हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और मेरा पहला वीडियो आया हुआ है जो अभी जल्दी में पेट का पेपर हुआ है। 16 अगस्त की ये फर्स्ट पाली का पेपर है जिसकी आंसर की आज आ गई है और हमने इसको सेव कर लिया है। कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये प्रथम पाली की है जो आंसर की आई है और हम लोग आंसर अपना अपना चेक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया था मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का। और दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजन नदी के तट पर। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर स्थानांतरित की गई थी? वो राजधानी थी कन्नौज। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गौरिल्ला रणनीति थी? ये मराठा सेना की थी और जिसमें कई लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज केवल हम लोग जो भी है डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ये थी इंग्लिश लैंग्वेज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, ये हर्षद मोहानी जी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। निम्नलिखित में से किससे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था उसको सबसे प्रमुख माना जाता है, 1905 में था। और खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए था। और नवा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? यह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कवरत्ती थी। और इसके साथ देखिए, अगर दूसरा वीडियो जो है सेकंड शिफ्ट का वो भी जल्दी ही आएगा और 15 तारीख के जो भी पेपर फर्स्ट सेकंड होता है उसकी भी आंसर की जल्दी अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के साथ में। और साथ ही आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाली जितने भी वीडियो हैं यूपी गवर्नमेंट के जो भी वीडियोज रहेंगे, जिनका भी अपडेट वगैरह आता रहेगा, आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? यह है थार के मरुस्थल में, क्योंकि दिन में इसका टेम्परेचर जो है बहुत हाईएस्ट रहता है और रात में बहुत लोअर पे चला जाता है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? यह है 24 टाइम जोन। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? यह है रुग्णता। उस जंगल का नाम है जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, हम सभी जानते हैं अमेजन वर्षा वन है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? यह निजी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये MS स्वामीनाथन जी थे जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? ये थी बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। 1991 में आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण एवं निजीकरण की पहल प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? यह था वैश्वीकरण का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं? ये द्विस्तरीय सरकार जो है ये विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 24वां क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है विधानमंडल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है 746 वाट के बराबर। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी से भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो पेपर में ये शिफ्ट सबसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल शिफ्ट आई हुई थी। और 28वां क्वेश्चन है, पायरिया निम्नलिखित से किसका रोग है? सभी लोग जानते हैं मसूड़ों का रोग है, गम्स का। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। और फिर 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8, ये आपको उसमें मिल जाएगा। और फिर मैथ के क्वेश्चन आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 2.35। इसे सॉल्व करने पर आप पा जाएंगे। ये एक ट्रिक होता है, वो कभी आगे की क्लास में बताएंगे।
अभी के लिए तो आंसर की है, तो आप फटाफट मिला लीजिए। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? अब सीधा आप देख लीजिए कि 19 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 76 आएगा, और 76 में अगर एक दशमलव लगा देंगे 7.6 आ जाएगा। ये होता है 60 से 80 के बीच की सभी आबाद संख्याओं का औसत 70.2 है। और ये 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2.35 है। सद्भावना का संधि विच्छेद सद्भावना होता है। स्वेद और स्वेद का अर्थ जो होता है श्वेत और स्वेद, सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलने का मतलब मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना, 38 नंबर। और अनिल का पर्यायवाची शब्द है ये पवन होता है। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। और ये पैसेज जो हम लोग का दिया गया है 41 एंड 42 क्वेश्चन के लिए, इसको यहाँ पे सीधा आपको हम आंसर बताते हैं, क्योंकि अभी लेंदी हो जाएगा अगर पढ़ने में लगेंगे तो एलिजाबेथ वाज सफर्ड फ्रॉम अस्थमा। एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड डाउन स्ट्रीम, 42 नंबर है। चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल। एक्साइल का सिनोनिम होता है बेनिशमेंट, मतलब बेनिशमेंट मतलब होता है जैसे वनवास। और चूज द करेक्ट एंटोनियम मॉर्न का होगा जॉय। और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 45 नंबर क्वेश्चन। वन हु सेल आर्टिकल एज पब्लिक सेल्स, इसका हो जाएगा, ये आंसर दिया हुआ है। और दोनों कथनों को तय करेंगे। ये आ गया आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में आपका कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, ठीक है। अब दिया गया है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो वहाँ नाना कहेगी, क्योंकि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई मतलब मामा हो गए, मामा के पिता हमारे नाना जी होंगे। विषम चुनना है हमें, 33 विषम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें ऑड नंबर 33 ही है। और 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना रहेगा? 125 डिग्री का कोण रहेगा। अब हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। इसका आंसर कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें आप आंसर की से आप मिला लीजिएगा, इसमें तो दिया नहीं कौन सा सही है। और इसमें है द अनामलाई रीड टेल नामक की जो डैमजल फ्लाई एक नई प्रकार की खोज की गई है, किस राज्य में है? ये केरल में है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है यूके। और फिर आ जाता है आईएनएस तरकश ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों जो PC-401 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया था, वो सूडान के साथ किया था। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये उपभोक्ता जागरूकता से है। और महाराष्ट्र में स्थित यह औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है जो कि पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम लोग का पेपर अक्टूबर में था, तो अगस्त से भी आया है, सितंबर से भी और अक्टूबर से 3 महीनों के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो ये था हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इसमें दिया गया है 2002 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की गई है। अब फिर है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग मतलब तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल में। और फिर आया है हमारा 58वां क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त राज्य अभ्यास जो संयुक्त अभ्यास होता है वज्र प्रहार 2022 में किन देशों के बीच हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। और डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि के लिए है। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक समझौता किया था इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अब हम आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें मतलब इतना सिंपल था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक। बताइए, ये कोई पूछने वाली बात है? किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये अभी जल्दी ही आया था, अक्टूबर में पेपर, और 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे था। बताइए, ये अगर देखा जाए तो जो कुमार गौरव सर का था ब्रह्मास्त्र 1 और 2, ये जो अगर जिन बच्चों ने भी देख के गए होंगे उनका लगभग क्वेश्चन फंस गया होगा। अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग। अब सांझी कला मथुरा की एक पारंपरिक कला है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप दीजिए, उसमें आंसर रहेगा। अब देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये लिखा महात्मा गांधी जी ने।
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आ गया भाई, ये तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इसमें 71 क्वेश्चन दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से कौन सा कारण उचित नहीं है? यदा कदा पान सुपारी का सेवन, यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना इसमें दिया हुआ है, आप लोग आंसर चेक कर लीजिए कौन सा है आपका। अब मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई देती है? ये पहला, तीसरा और चौथा तीनों सही होगा। और मादक पदार्थों के सेवन करने वाले युवाओं में किस बीमारी का खतरा होता है? सभी बीमारियों की, शारीरिक चाहे अक्षमता हो। इसमें देखिए ये सबसे ज़रूरी है, हमें किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपका देखिए शारीरिक अक्षमता, पागलपन एवं सुषुप्ति, HIV, मानसिक असंतुलन भी रहता है, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सी दोषी है? अगर माँ बाप दोषी हैं, क्योंकि उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो प्राथमिक गुरु होते हैं बच्चों के, माता पिता ही होते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, तो भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे सबसे प्रबल कारण माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा पैसेज आता है, इसको हम लोग पैसेज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें पूछ रहा है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला और चौथा सही होगा। और इसमें ये आपका पहला हो गया, ये भी सही है। और चौथा, पहले में है निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथा है निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्न से कौन सा विकल्प सही है? तो शेयर खरीदना निवेश है, ये विकल्प सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, शेयर खरीदना एक निवेश है, कोई बात नहीं है। 78वां क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। हाँ, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? अब अशुद्ध तथ्य के लिए हम आते हैं, पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? सेविंग, बैंक खाते में रखा धन, ये कोई निवेश का वो नहीं है, हम सेविंग में रखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने के गहने खरीदना, ये एक निवेश का अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है 81 से 85 तक। तो 81 में हम लोग डायग्राम देख लें, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 81 में 3150 सही है, 82 में 2012, और 83 में 2012 से 13 स्कूलों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 1.7%। और फिर 84 में 93.75, 85 में 7:10। ठीक है, डायरेक्ट हम देखते हैं, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं है, क्योंकि आंसर की चेक करना है, आप लोगों को भी आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना है, तो इसीलिए सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट आपको बताते हैं। अब दूसरा है 86 से 90 में, इसको आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ और तालिका में यही तो चीज़, बहुत सॉलिड नंबर मिलता है, अगर आपका सही है तो आपके 5 नंबर 10 नंबर तैयार। अब 86 में 23%, 87 में 2002 और 2007, क्योंकि इसमें औसत उत्पादन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2005 और 6 के बराबर 2002 और 2007 का औसत था। अब फिर 88 में 183.33 सही है, 89 में 2002 और 90 में 4। अब 91 से 95 तक एक और आता है कर्मचारियों का, ये डायग्राम देखा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना जरूरी था, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 91 में 77, 92 में 35:11 है, और 93 में 234.39, और 94 में 208.15 है। इसमें कोई वो नहीं है, देखिए आप सीधा आप आंसर चेक करिएगा, कोई वो नहीं है। 208 पॉइंट ये हो गया, 95 में 138 हो गया। अब 96 से 100 में एक लास्ट आपका बचता है। देखिए 20 क्वेश्चन आए हैं, आप ग्राफ के 10 और 10 तालिका विश्लेषण के देख लीजिए, 5 मैथ के, टोटल अगर देखा जाए तो सभी मैथ के ही क्वेश्चन हैं, तो कुल मिला के आपका 25 है। इसको पढ़ना, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 96 में 5 मिलियन है, 97 में 2.4 मिलियन, 98 में आपका आ जाएगा 98 में 3.55 मिलियन,
और फिर 99 में है 1:2 और 100 में है 1:8 और उसके बाद में आपका ये ख़त्म हो जाता है, पीछे कुछ नहीं दिया गया है। तो ये था आपका जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, इसको हम शुरू में आ जाते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पहला वीडियो अभी जो है आया है यूपी गवर्नमेंट का या किसी भी मेरा अभी, उसके बाद आपको हम दूसरा भी प्रोवाइड कराएंगे जो सेकंड पाली में हुआ था, और 15 अक्टूबर वाला था उसका भी दोनों पाली का आंसर की जल्दी ही आपके चैनल पे आ जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।